हमको 10 नंबर का दूसरा बनाना है। आप लोग बताइए किसको लेके चले, एलएचएस की आरएचएस? इसको लेके चलेंगे, इसको लेके आइएगा नहीं, एलएचएस से लेके चलते हैं और आरएचएस दिखा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं बाबू। हम एलएचएस लेके चलते हैं तो लिखिए आप एलएचएस। एलएचएस का मतलब समझते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड। और एलएचएस कितना दिया है बोले तो? एलएचएस दिया है y प्लस के y प्लस के y एंड क्या है y प्लस के है। इतना ही दिया बाबू। आप जरा सोचिए, ऑब्जर्व करिए कि हम इसमें ऐसा कौन सा काम करें कि इतना आने का चांस है। जरा सोचिए, देखिए इसको क्या बोलते हैं, पहला पंक्ति यानी R1। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा पंक्ति यानी R2। इसको क्या बोलते हैं, तीसरा पंक्ति यानी क्या बोलते हैं, R3। इसको क्या बोलते हैं, पहला स्तंभ यानी C1। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा स्तंभ यानी C2। इसको क्या बोलते हैं, तीसरा स्तंभ यानी C3 बोलते हैं। तो आप जरा बताइए, बोलिए पंक्ति में पंक्ति को जोड़िएगा कि आएगा कि स्तंभ में स्तंभ जोड़िएगा तो कितना आएगा? स्तंभ में स्तंभ जोड़ेगा। स्तंभ में स्तंभ में भी जोड़ सकते हैं और नहीं तो पंक्ति से पंक्ति भी जोड़ सकते हैं। देखिए पंक्ति में पंक्ति का जोड़ने का फायदा क्या है, देखिए हमको 3y प्लस के लाना है ना। यस सर। अब के बाद के स्क्वायर बाद में उसको बाद में देखेंगे, लेकिन थोड़ा कुछ आ रहा है कि नहीं ऐसा करने से? ऐसा अगर रो में रो से ऐसा काम कर रहे हैं तो ऐसा करने से इतना देखिए आ रहा है कि नहीं? तो ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है और ये क्या है, तीसरा पंक्ति है। यानी तीनों पंक्ति को जोड़ के देखिए, देखिए y क्या हो भाई बोले तो 3 गो y हो जाएगा। 2y और 2y एगो क्या हो, 3y। अब प्लस के बोले 3y प्लस के आ गया कि नहीं? इसको भी जोड़िए तो y कब y 3y अब प्लस के। इसको भी जोड़िए y 3y अब प्लस के। उतना आने का चांस है। तो हम क्या करते हैं, पंक्ति में पंक्ति क्या करते हैं बाबू, जोड़ते हैं। तो जरा गौर से देखिए, बोलिए R1 को हम चेंज करते हैं। इसका मतलब समझते हैं आपको क्या होता है? बोलिए R मतलब कॉलम नहीं जोड़ सकते हैं, कॉलम भी कर सकते हैं। कॉलम में जोड़िए ना, आसान लग रहा है। वो भी आसान है लेकिन रो आसान नहीं है। रो मतलब जोड़ के देखिए ना, रो आसान है। देखिए हाँ 1y 2y 3y अब प्लस के 1y 2y 3y प्लस के 1y 2y 3y प्लस के। ये आसान नहीं है, ये भी आसान है। तो देखिए इसका मतलब समझिए, R1 का मतलब क्या? R1 का मतलब पंक्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू, रो बोलते हैं। यस सर। पंक्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रो। अब बोलिए पंक्ति को यानी रो को हम R से डिनोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं जी। अरे पंक्ति को बाबू R से डिनोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये जो है बाबू, ये पहला पंक्ति है, इसको हम R1 बोल दिए। ये दूसरा पंक्ति है, इसको R2 बोल सकते हैं। ये तीसरा पंक्ति है तो R3 बोल सकते हैं। उसी प्रकार से इसको देखिए बाबू, हम इस वाले पंक्ति को यानी पहला पंक्ति को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको बदल रहे हैं। तो R1 का मतलब क्या होगा, पहला पंक्ति। इसका मतलब क्या होता है, चेंज। अब मान के चलिए ऐसे आप देखते हुए अगर रास्ते में से जाते हैं तो ऐसे एरो का चिन्ह लगा रहता है। इसका मतलब क्या होता है, क्या पैसे रास्ते पकड़ के जा रहा है आपको? अरे समझे। तो कहने का मतलब क्या होगा वो कि R1 को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है बाबू, चेंज का सिंबल है, यानी बदलने का सिंबल है। यानी R1 को हम चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, और जिसको चेंज करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, एरो के बगल में। यहाँ पे क्या लिखिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जरा बात समझिए, हम किसको चेंज कर रहे हैं बाबू, R1 को, यानी पहला पंक्ति को चेंज कर रहे हैं। लेकिन कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़कर, यानी पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति को जोड़ के। नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं जी सर? हम बाबू किसको चेंज कर रहे हैं, आप बताइए? R1 को। R1 का मतलब क्या होता है, R1 यानी पहला पंक्ति, यानी पहला पंक्ति को हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन कैसे चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति को जोड़ रहे हैं। यानी पहला दूसरा तीसरा को
जोड़ के, लेकिन चेंज कौन हो रहा है? पहला पंक्ति चेंज हो रहा है। अब जरा गौर से देखिए, अब हम बताइए हम किसको चेंज कर रहे हैं बाबू? इसको बदल रहे हैं ना, इसको बदल रहे हैं। इसको कैसे बदल रहे हैं बोलिए तो? R1 R2 और R3 को जोड़ के, तो बोलिए इसको जोड़िए, क्या को? 1y 2y 3y आ जाएगा 3y अब प्लस के, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इसको भी चेंज करिए, इसी वाला चेंज हो गया, अब इसको चेंज करिए, बोलिए 1y 2y 3y आ जाएगा 3y प्लस के अकेले है तो अकेले तो आ जाएगा। अब इसको सबको जोड़िए, तो y का y 2y 3y प्लस क्या हो जाएगा 3y प्लस के। बस समझ में आया? यानी हम पहला जो पंक्ति था उसको चेंज कर दे कि नहीं चेंज करते? यानी कैसे चेंज किए? पहला में दूसरा को जोड़ के तीसरा को जोड़ के, ऐसे होते हैं। यानी पहला पंक्ति क्या हो गया? चेंज हो गया। अब जरा बात बताइए, ये दूसरा पंक्ति है ना, ये तीसरा पंक्ति है, बोलिए दूसरा को और तीसरा को चेंज किए हैं? नहीं किए हैं। हाँ किए, हम R1 को चेंज किए हैं बाबू। इसको चेंज नहीं किए हैं तो इसको जेव का टेबल लिख देते हैं। इसको भी नहीं चेंज किए तो जेव का टेबल लिखिए, क्या हो जाएगा? y प्लस के, इसको भी क्या लिखिएगा? y। इसको भी चेंज किए हैं, इसको चेंज किया है जी? नहीं, तो लिख दीजिए y प्लस के। लगता है समझ में आ रहा है? हम क्या किए हैं बाबू? R1 यानी पहला पंक्ति को चेंज कर रहे हैं, लेकिन कैसे बदल रहे हैं? यानी पहला पंक्ति को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला पंक्ति का जो अवयव होता है ना उसको हम बदल रहे हैं। जैसे कि R1 को कैसे कर रहे हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3। लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है? इसको कैसे चेंज कर रहे हैं बाबू? पहला पंक्ति के सभी अवयवों को, दूसरा पंक्ति के सभी अवयवों को और तीसरा पंक्ति के सभी अवयवों को जोड़ के, तो जोड़े हैं तो 3y प्लस क्या आ गया? इसको भी जोड़िए, तो y 3y प्लस के, ठीक, y कितना हो जाएगा? 3y प्लस के। अब बोलिए इसको चेंज किए हैं? नहीं किए हैं। इसको क्या करिए? जेव का कोई भी दिक्कत है तो बताइए ना, ठीक। अब जरा बात बताइए हमको, ऐसा पढ़े कि नहीं पढ़े कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट में एक ही टाइप का कोई क्वांटिटी है उसको हम खींच के बाहर निकाल सकते हैं। ये पहला पंक्ति है ना, अब पहला पंक्ति में गौर से देखिए कि इसमें एक ही टाइप का क्वांटिटी है कि नहीं? हाँ है। तो बताइए इसको हम खींच के बाहर निकाल दें। हाँ सर, कॉमन ले सकते ठीक, हैं। तो हम लिख देते हैं कि चूंकि R1 से क्या करने के बाबू? 3y प्लस के को क्या करने पे? कॉमन क्या करने पे बाबू? लेने, क्या बोल रहे हैं? यानी पहला पंक्ति से 3y प्लस के को क्या करने पे? कॉमन लेने पर। इसको कॉमन लीजिए, इसको कॉमन ले रहे हैं, बोलिए तो 3y प्लस के को कॉमन ले रहे हैं। तो एक बात बताइए, R1 से ना कॉमन ले रहे हैं, तो बोलिए 3y प्लस के को बाहर निकाल दिए हैं तो यहाँ पे बचा क्या? 1 बचा। इसको भी बाहर निकाल दिए हैं तो क्या बचा? 1 बचा। इसको भी बाहर निकाले कि नहीं? तो क्या बचा? 1। अब बताइए इसको इसमें कुछ किए हैं? नहीं सर। इसको कहाँ कर रहे हैं? हम R1 में नहीं 3y प्लस के को कॉमन निकाल रहे हैं, तो इसको तो जेब में लिख रहे हैं। इसको जेब लिखिए तो क्या हो जाएगा? y, इसके बाद क्या हो जाएगा बाबू? y प्लस के, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y, यहाँ पे बोलिए y, इसके बाद y प्लस के, और बताइए क्या हो जाएगा? y प्लस के। आया समझ में? आया सर ना? क्या किए? कुछ भी नहीं किए बाबू, कुछ नहीं किया सर। हम थ्री ये पहला नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया है। नहीं किया है सर। 3y प्लस के को कॉमन निकाले हैं, आया समझ में? कुछ नहीं करेंगे तो कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो पहला पंक्ति से क्या किए हैं? 3y प्लस के को क्या किए हैं? बाहर निकाले हैं, उभयनिष्ठ किए हैं। जरा बात बताइए, आप हैं एक ही टाइप का आदमी तीन जगह बैठा हुआ है, उसका कान पकड़ के अब बाहर निकाल दीजिए तो एक एक नहीं बचेगा, तो इसको बाहर निकाल दिए तो एक एक नहीं बचेगा। आप चाहते हैं देखिए 3y प्लस के को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको भी गुणा करके आ जाएगा, इसको भी गुणा करके कितना आ जाएगा? आप बताइए इसको कुछ किए हैं? बोले इसको कुछ किए हैं? नहीं, तो इसको क्या करेंगे? जेव का
आप हमको एक बात बताइए कि अब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। एक देखिए, इसको बनाने का ढेर सारा मेथड है। आप क्या करिए कि एक तो ये है कि डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। जी सर। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप लोग जानते हैं कि 1 के इसके पोजीशन का चिन्ह लिखिए और 1 लिखिए, और सामने का पंक्ति खत्म, और सामने का स्तंभ खत्म, ये बच गया। फिर इसको लीजिए, फिर इसको लीजिए। ऐसा करना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग कौन सा काम करते हैं, हम सोचते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी एगो पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में अधिक से अधिक क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अगर ये जीरो रहेगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, जीरो जो होता है किसी चीज में अगर गुणा में लग जाता है जीरो नहीं बना देता है। तो हम कोशिश करते हैं बाबू कि किसी भी एक पंक्ति में या किसी भी एक स्तंभ में अधिक से अधिक क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो जीरो कैसे आएगा जरा सोचिए सर जी। R2 में ले R1 R3 को घटाने पर नहीं, ऐसे कर देखिए। अब सोचिए, दोनों तरफ से सोचिए जरा, गलती से जो भी होता है आप रो में से रो सोचिएगा तो जीरो तो आ जाएगा, लेकिन केवल एक ही में आएगा। लेकिन कॉलम में से कॉलम घटाते हैं तो 2 को जीरो आ जाएगा। कैसे देखिए, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाइएगा तो यहाँ पे जीरो, और कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटाइएगा तो यहाँ पे जीरो आया। इसमें 2 को जीरो और इसमें 1 गुना जीरो आ रहा है। तो बोलिए 2 को जीरो वाला ठीक है कि 1 को जीरो वाला? 2 को जीरो है तो जल्दी ना बनेगा। हाँ, तो हम क्या करने जा रहे हैं बाबू कि C2 को चेंज कर रहे हैं। कैसे? जिसको चेंज करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं बाबू, एरो के बगल में C2 और माइनस क्या, C1। इसका मतलब समझिए, C मतलब समझते हैं कॉलम। इसमें की स्तंभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू? कॉलम। नहीं पता है? स्तंभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम को हम लोग कैपिटल C से डिनोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ये एक पहला कॉलम है, ये क्या है, दूसरा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। तो अब समझिए बाबू, हम क्या करने जा रहे हैं, कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं। ये क्या लिखा है, कॉलम 2 यानी दूसरा स्तंभ। ये बोलिए, ये किसका चिन्ह है? चेंज का। इसका ये किसका चिन्ह है? चेंज का। यानी C2 को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। लेकिन कैसे चेंज कर रहे हैं? C2 में से C1 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यानी हम दूसरा कॉलम में से पहला को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। और भी कर सकते हैं कि नहीं? C3 को चेंज कर सकते हैं कि नहीं? C3 का मतलब समझते हैं, तीसरा कॉलम यानी तीसरा स्तंभ। यानी C3 को कैसे चेंज कर सकते हैं बोलिए? तो जिसको चेंज करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, एरो के बगल में। तो C3 माइनस C2 नहीं होगा, एक ही स्टेप जो बदल चुका है उसका यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1। और देखिए बाबू, आपके लिए बता रहे हैं, आपको पता है उतना बढ़िया से नहीं समझ आ रहा होगा। ये लोग मास्टर है, सही बता रहे हैं। ये लोग जितना लोग बैठे हुए हैं ना, ये सब ये लोग मास्टर है। तो आप परेशान मत होइए। आप पता है, आप पिछला वीडियो है, अगर चाहते हैं बेहतर मतलब समझे तो वीडियो बनाए हुए हैं, वहां से देख सकते हैं, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये लोग पता है फटाफट क्या कर रहा है, ये लोग मास्टर ये सब सबको दिखाई दे रहे हैं आंख से। इसे होता है क्या, ये पंखा है, ये बल्ब है, ये क्या है, देख रहा है। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा ये सब पता है। हाँ, आपको भी आ जाएगा, परेशान मत होइए, धीरे धीरे आएगा। इधर 5 क्लास हम लोग इधर देखिए, हम C2 को चेंज कर रहे हैं। देखिए C2 को चेंज कर रहे हैं कैसे, C2 माइनस C1 एंड बोले 3/3 का होता है तो कोई 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। और C3 को चेंज कर रहे हैं कैसे, C3 में से C1 को हटा के। आप देखिए ये तो जेब करते रहेगा, इतनी रहेगा 3y प्लस k। अब यार बात बताइए, ये क्या है, C1 है कि C2 है कि C3 है? C1 है। C1 को चेंज कर रहे हैं नहीं, इसको क्या करिए, जेब का 1 y और y नहीं। अब ये C1 है, इसको थोड़ा ना चेंज कर रहे हैं, तो इसको नहीं चेंज कर रहे तो जेब का लिख दीजिए। ऐसा समझिए, इसको चेंज करने नहीं कर रहे हैं, C2 को चेंज कर रहे हैं कैसे, C2 में से C1 हटा रहे हैं। तो बोलिए C2 ये है और C1 ये है,
तो इसमें से इसको घटा तो बोलिए 1 में से 1 घटेगा तो जीरो। जीरो। लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। नहीं आ रहा है। अब बोलिए अब y प्लस k में से y घटाइएगा तो k। देखिए y प्लस k यहाँ पे है, इसमें से y घटाइए, y घटाइएगा तो प्लस में से आपको क्या जाएगा? प्लस के k ही ना आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? K। बोलिए इसमें से इसको घटाइए जीरो। नहीं लग रहा समझ में? यस आ गया। ठीक, आप इसको चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कैसे चेंज कर रहे हैं? C3 में से C1 घटाए। बोलिए 1 में से 1 घटेगा तो जीरो, y में से y घटेगा तो जीरो, इसमें से ये घटेगा तो k। नहीं लग रहा समझ में आ रहा है? इतना हो गया। अब आसान काम हो गया कि नहीं? आया सर। आप क्या समझे हैं? 3y प्लस k है। आप नहीं जानते बाबू कि वही पंक्ति या स्तंभ को लेकर प्रसरण करते हैं जिसमें अधिक से अधिक क्या हो? जीरो हो। तो बताइए R1 को लेकर करें क्यों? आप एक क्यों जीरो है कि इसको भी लेकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझ में? तो R1 को लेकर करते हैं। देखिए R1 को लेकर करते हैं, इसमें देखिए 2 को जीरो है, तो इस बात को लिखते हैं बाबू कि चूंकि R1 के अनुदिश जी R1 के अनुदिश प्रसरण क्या करने को बाबू? करने R1 के अनुदिश प्रसरण करिए। इसको जो कहते हैं लिखिए 3y प्लस k। यही ना R1 है, ये R2 है, ये क्या है? R3। बाबू R1 आपका यही ना है जी, पहला तो यही ना है। इसके सापेक्ष प्रसरण करिए। देखिए 1 को लीजिए, देखिए 0 0 को लेने की जरूरत है नहीं। क्यों? जीरो तो जीरो बना ही देगा, उसको नहीं लेते हैं। 1 को लेके चलते हैं, तो 1 के पोजीशन का चिन्ह क्या है? प्लस है। अब 1 लिखिए वाले से कुछ फर्क पड़ेगा? अरे बाबू फर्क नहीं पड़ने वाला है। गुणा मेरे किसी अंक से गुणा होगा तो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 1 लिखिए मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए सामने का एक के सामने का पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ खत्म। तो बोलिए सामने का पंक्ति और सामने का स्तंभ, क्या बचा? k 0 0 के नहीं बचा। अब बोलिए आप इसको गुणा कैसे किया जाता पता है आपको? कैसे? पहला विकर्ण बोलिए पहला विकर्ण के अवयव को गुणा करिए और माइनस दूसरा विकर्ण के अवयव को गुणा करिए। तो बोलिए k में k से गुणा करिएगा तो k स्क्वायर और माइनस 0 में 0 से गुणा करिएगा तो 0 का होल स्क्वायर, चाहे 0 एक ही बात है। तो आगे बढ़िएगा, कितना हो जाएगा बाबू? 3y प्लस k और k स्क्वायर में से 0 घटेगा तो क्या होगा? k स्क्वायर हो जाएगा। k स्क्वायर क्या लाना है? देखिए तो 3y प्लस k k स्क्वायर आ गया। ये खाली एक ले चले हैं। हां तो क्या हो जाएगा बाबू? LHS क्या हो जाएगा? RHS। सर पारा तीनों का नहीं ले सकते हैं क्या बाबू? पारा तीनों के तीनों को लीजिएगा तो 0 आ जाएगा। 0 लेके क्या फायदा है? 0 लेके फायदा क्या है? नहीं समझ पा रहे हैं? 0 नहीं देगा। जांच से लिया लॉन्ग करने के लिए मतलब 11 नंबर का 11 का पहला क्वेश्चन क्या है उसको लिखते हैं। देखिए क्या बाबू? a माइनस b माइनस c 2a 2b b माइनस c माइनस a, फिर क्या है? 2b 2c c माइनस a माइनस b। आप जरा बताइए कि हमको इतना से इतना लेके आ रहे हैं ना, यानी a प्लस b प्लस c और उसका क्या होल क्यूब लेके आ रहे हैं। जरा देखिए बाबू, हम रो में रो से सबको जोड़ते हैं। देखिए a है ना, बोलिए यहाँ पे अरे देखिए ये पहला रो है, ये दूसरा है, ये क्या है? तीसरा। तो तीनों को जोड़ के जरा देखिए तो a है ना, a अब बोलिए अब माइनस b और प्लस 2b क्या हो? प्लस b। हाँ ठीक है, जोड़ के चेक करिए। इसको सबको जोड़िए तो a माइनस b माइनस c, इसमें किसको जोड़िएगा? 2b को प्लस 2b प्लस 2c जोड़ दीजिए। a आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस b है, यहाँ पे प्लस 2b है। बोलिए 2b में से माइनस b घटेगा तो प्लस b, और यहाँ पे माइनस c है, यहाँ पे प्लस 2c है, 2c में से माइनस c घटेगा तो प्लस c। यानी हम क्या देख रहे हैं कि पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति को जोड़ने पे क्या रहे बाबू? a प्लस b प्लस c आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हम क्या करने जा रहे हैं? कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे बाबू? हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 को चेंज कर रहे हैं। कैसे? जिसको चेंज करते हैं उसको कहां लिखते हैं? एरो के
बगल में। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 आया समझ में। तो हम R1 को चेंज कर रहे हैं, लेकिन कैसे? R1 प्लस R2 प्लस R3। अजीब बात है। एक बार बताइए, लेकिन किसी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उसको हर्ट पहुंचे। अरे समझो आप वो दोस्त है और दोस्ती में नहीं कि मर्यादा भूल जाएगी। हाँ नहीं, आप ही को पिटेंगे। बस नहीं करना है। यानी R1 को चेंज करें कैसे? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अब आगे बढ़िएगा, बोलिए इसको जोड़िए तो कितने आ रहा है? बोलिए तो A प्लस B प्लस C। नहीं, R1 को चेंज कर रहे हैं। बोलिए इसको जोड़िए तो क्या आएगा? A प्लस B प्लस C आ जाएगा। कैसे? देखिए 2A अब माइनस है क्या? A प्लस B प्लस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा सर। तो ऐसे घट जाएगा। हां तो प्लस होगा। तो B तो रह ही जाएगा जी सर, प्लस माइनस C प्लस 2C प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C। यहाँ पे कितना रहेगा? तो A प्लस B प्लस C। सर जो यहाँ पर C रहेगा तब A प्लस B प्लस C आएगा इसमें। लास्ट वाला यहाँ पे हां नीचे सर C ने क्या होगा? C है नहीं, C का प्लस दिखाई देता है। हाँ नहीं सर, एक और है ना कि यहाँ पर देखिए 2B 2C है ना, पहला क्या है? 2B है, C है तो कहाँ है? C तो प्लस ये वाला समझ में आएगा। हाँ ये वाला देखिए 2B प्लस 2A अब माइनस है क्या? हो गया सर प्लस है। अब बोलिए यहाँ पे B को लिख दिए अब माइनस C। देखिए माइनस C अब प्लस 2C C और 2A अब माइनस है क्या? प्लस A और 2B अब माइनस B प्लस क्या? प्लस B प्लस C बच गया। प्लस C है ही है, समझ में इतना ही किए हैं। अब बोलिए R2 और R3 को चेंज कर रहे हैं। R2 और R3 को थोड़ी चेंज कर रहे हैं। इसको जेब करते हुए लिखिए क्या हो जाएगा बाबू? 2B B माइनस C माइनस A। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2B। अब इसको भी जेब करते हुए लिखिए 2C और C माइनस A माइनस B। लगता नहीं समझ पाया। हम क्या किए बाबू? जो पहला पंक्ति है इसी को क्या किए? बदल दिए। कहने का मतलब ये होगा पहला पंक्ति का जो अवयव है उसी को हम चेंज किए, लेकिन इसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं? R1 में R2 और R3 को जोड़ के, और जब जोड़े हैं तो इतना गया इतना गया। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, हम R2 को और R3 को थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तो इसको क्या किए? जेव का तेल लिख दिए। कहीं भी दिक्कत नहीं बताइए। ठीक, अब देर बाद बताइए, आप आगे नहीं पढ़े हैं कि देखिए पहला पंक्ति में A प्लस B प्लस C, इसमें भी A प्लस B प्लस C, इसमें भी A प्लस B प्लस C है। तो क्या इसको बाहर कर सकते हैं? कैसे करें? एक ही टाइप का है, इसको हम बाहर नहीं कर सकते बाबू। तो यहाँ पे क्या करिए? लिख दीजिए क्या करिए? R1 से क्या A प्लस B प्लस C कॉमन लेने पर क्या करते बाबू? कॉमन लेने पर कॉमन क्या करने पे? लेने पर। बोलिए इससे कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा? बोलिए तो A प्लस B प्लस C कॉमन लीजिएगा तो बोलिए यहाँ पे क्या बचा? 1। यहाँ पे क्या बचा? 1। यहाँ पे क्या बचा? 1। बोलिए इसको कुछ कर रहे हैं? नहीं तो जेब करते हुए लिखिए क्या लिखिएगा? 2B फिर क्या? B माइनस C माइनस A। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2B। यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोले तो 2C फिर 2C और फिर C माइनस A माइनस B। कहीं भी प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो प्रॉब्लम। ठीक, हाँ बताइए क्या करें? करने के तो अभी भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आसान करने के लिए क्या करें? R C2 में से C1 घटाइए और C3 में से C1 घटाइए। अच्छा C2 घटा सकते हैं कि नहीं एक ही स्टेप में? नहीं, घटा सकते हैं C2 को अगला स्टेप में, लेकिन एक ही स्टेप में जो बदल चुका है उसको थोड़ी ना नहीं करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे? C2 को चेंज कर रहे हैं। देखिए अगर देखिए 1 में से 1 घटेगा तो 0 नहीं आ जाएगा, और इसमें से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम C2 को चेंज कर रहे हैं कैसे? C2 माइनस C1 एंड C3 को चेंज कर रहे हैं कैसे?
C3 माइनस C2 C1 ऐसा समझना है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C। अब बताइए ये C1 है और ये C2 है, ये क्या है C3 है। आप बताइए C1 को चेंज कर रहे हैं नहीं चेंज कर रहे हैं, ये C1 है इसको आप थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो इसको जो कहते हैं छाप दीजिए, लिख दीजिए 1 2B फिर क्या बाबू 2C। अब देखिए इसको चेंज करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कैसे इसी में से किसको घटा रहे हैं C1 को, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0। बोलिए इसमें से ये घटेगा तो बताइए, बोलिए इसमें से इसको घटाइए। देखिए B, देखिए यहाँ पे कर देते हैं B माइनस C माइनस A। बोलिए इसमें से किसको घटाइए माइनस 2B। अब यहाँ पे बताइए हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या क्या हो जाएगा बाबू माइनस A जी सर। बोलिए माइनस 2B में से B घटेगा तो माइनस B माइनस C। लगता है नहीं समझ में आया, अब आपको है समझ में। क्या किए हैं इतना था ना, इतना में से किसको घटाया है 2B को, देखिए इतना लिख करके माइनस 2B को हटा दिए। जरा गौर से देखिए, हम पहले अल्फाबेट के हिसाब से लिखे हैं, पहले B भी लिख सकते थे लेकिन डायरेक्ट क्या है किए हैं जरा थोड़ी इसको पहले देखिए। यहाँ पे B है ना, यहाँ पे क्या है माइनस 2B है, तो माइनस 2B में से B घटेगा तो क्या बचेगा माइनस B, जीरो नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस B। देखिए प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, अब माइनस माने का मतलब क्या घटा, घटा मतलब घटेगा, अरे समझो घटेगा। तो बोलिए 2B में से B घटेगा तो क्या हो जाएगा 2B में से B घटेगा तो B, 2B में से B घटेगा तो केवल B पढ़ लिखिए ना, 2B में से B घटेगा तो B। आप हमको बताइए 2B बड़ा है कि B बड़ा 2B बड़ा 2B बड़ा है, लेकिन इसके आगे चिन्ह किसका है माइनस का, चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस B। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस C और माइनस A। ऐसा समझे, इसको अल्फाबेट के हिसाब से लिख सकते हैं माइनस A माइनस B माइनस C, कुछ फर्क पड़ेगा ऐसा समझे क्या किए हैं। तो यहाँ पे करिएगा तो माइनस A माइनस B और माइनस C, कहीं दिक्कत है तो बताइए, इतना हम काम कर दिए। अब क्या करें बाबू, इसमें से किसको घटाइएगा इसको, तो बोले 2C में से 2C घटे तो क्या जीरो ना होगा। अब बोलिए इसमें से किसको घटा रहे हैं इसको, बोलिए 1 में से 1 घटेगा बाबू 0, और 2B में से 2B घटेगा तो 0, और इसमें से ये घटेगा तो बचा माइनस A माइनस B माइनस C। देखिए इसमें से इसको घटाइए, देखिए C माइनस A माइनस B, इसमें से 2C घटाइए माइनस 2C। तो यहाँ पे देखिए तो माइनस A माइनस B माइनस B, बोलिए माइनस 2C में से C घटेगा तो माइनस C। कहीं भी दिक्कत है तो यहाँ पे लिखिए क्या माइनस A माइनस B और माइनस C, कहीं भी दिक्कत है। अब क्या करिए, आसान लग रहा है कि नहीं, तो A प्लस B प्लस C। अब देखिए पहला पंक्ति में अधिक से अधिक 2 जीरो आ गया कि नहीं, तो इसी के सापेक्ष करते हैं। तो बोलिए 1 लीजिए और 1 के सामने का क्या पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ खत्म, पंक्ति खत्म स्तंभ खत्म, तो बचा क्या यही बचा। तो बोलिए इसको इससे गुणा करके इसको घटाइएगा तो यही आ जाएगा। तो क्या करते हैं, बोलिए क्या करते हैं बाबू माइनस A माइनस B माइनस C, और गुणा क्या बोलिए तो माइनस A माइनस B माइनस C। कहीं भी दिक्कत बताइए, आगे जब बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, लगता नहीं समझ में आया। 1 के सामने का पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ खत्म, तो बचा यही वाला में बचा। तो इसको इससे गुणा करेगा तो इस ये गुणा इनटू ये गुणा, अब माइनस 0 कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, इसमें इससे गुणा करिएगा तो क्या आ जाएगा, बोलिए तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस A स्क्वायर प्लस क्या माइनस B में माइनस B से प्लस B स्क्वायर माइनस C में माइनस C से प्लस C स्क्वायर। कहीं भी दिक्कत है तो आगे बढ़ाइएगा जब तो A प्लस B प्लस C, इसको ऐसे लिख दें, बोलिए तो A प्लस B प्लस C इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो बताइए बाबू इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो बताइए इसका आधार सेम है ना,
तो पावर जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? आराम से। बोलिए 2 गो ए गो क्या हो जाएगा? 3 गो। 3 गो। तो इसको हम क्या लिख दे? बोलिए तो a प्लस b प्लस c इसका होल क्यूब हमको लग रहा क्या था? आ गया। आया समझ में? हाँ सर, आ गया आसानी से। चलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर